प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि का चौथा पद पढ़ेंगे। इसके पूर्व के पद जो है आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाए जा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ जो है यमुना छवि और प्रेम माधुरी दोनों जो है, दोनों का लिंक दे देंगे, क्योंकि पिछली कक्षाओं में वो पढ़ाए जा चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पद संख्या 4 पढ़ते हैं। पद संख्या 3 और 4 दोनों में ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने यमुना नदी के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब की सुंदरता के विषय में चर्चा की है। तो चौथे में भी की है। तो आइए चौथे में किस प्रकार सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया है चंद्रमा का, पढ़ते हैं। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगट दूरी भाजत। कबहु का मतलब कभी, होत मने होता है, सत मने 100, चंद्र मने चंद्रमा। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई देता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं ऐसा लगता है कि कभी चंद्रमा जो है ऐसा लगता है कि 100 चंद्र में दिखाई दे रहे हैं। जब उसकी लहरें हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि 100 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। और कबहु प्रगट दूरी भाजत। प्रगट माने दिखाई देता है, दूरी मने दूर, भाजत मने भागता हुआ। और कभी ऐसा लगता है कि हमको दिखाई देता है कि दूर भाग रहा है। लहरें जब लहराती हुई दूर चलती हैं यमुना जी की, तो ऐसा लगता है कि उन लहरों के साथ वो दूर भाग रहा है। और कभी हमको दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखाई देता है। पवन गमन सब बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन गमन, पवन मने होता है हवा, गमन मने चलना, हवा के चलने बस से। बिंब मने उसकी छाया, बिंब रूप, छाया रूप, जल में बहु साजत, जल में बहुत तरह का, साजत मने सुंदर, सुंदरता, बहुत तरह की सुंदरता को बिखेरता है। मतलब अलग अलग रूपों में चंद्रमा की सुंदरता दिखाई दे रही है। मनु शीस भरी अनुराग, यमुना जल लोटत डोले। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मान लीजिए, मानिए शशि, शीस नहीं शशि है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। मानिए जैसा कि शशि, चंद्रमा जो है, भरी अनुराग, अपने अंदर अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम भरकर, अनुराग का मतलब प्रेम भरकर, चंद्रमा मानो अपने अंदर प्रेम को भरकर यमुना जल लोटत डोले, यमुना जल पर लोट रहा हो, लोटता हुआ डोल रहा हो, ऐसा लगता है। मनु जानो, यहाँ सब लगता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब ये देखिए कै, ये सब संदेह अलंकार के रूप में है। कै का मतलब या होता है। कै तरंग की डोर हिडोरति करत किलोल। कै माने या अथवा। तरंग, तरंग माने यमुना जी की तरंग, डोर की डोर, तरंगों की डोर, यमुना जी के तरंगों की डोर। हिडोरनी, हिडोरिन का मतलब होता है कि झूला झूलना, हिडोला, झूले को बोलते हैं। करत किलोल, किलोल माने हंसी मजाक या खेल कर रहा है, या ऐसा लग रहा है अथवा ऐसा लग रहा है तरंग रूपी डोर, यमुना जी की तरंग रूपी डोर में
चंद्रमा जो है झूला झूल रहा है, हिडोरन, हिडोरन माने झूला झूल रहा है, और कर्त किलोल, किलोल माने हंसी मजाक कर रहा है, खेल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। कै मने अथवा या बाल गुड़ी, बालक की पतंग, गुड्डी, गुड्डी मतलब गुड्डी बोलते हैं, पतंग को गुड्डी भी बोलते हैं, और बाल गुड्डी मतलब बच्चे की पतंग। अथवा ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की पतंग नभ में, नभ मने आकाश में, उड़ी सोहत, उड़ती हुई, सोहत मने सुंदर लग रही है, और इत उत धावती, और इधर उधर दौड़ रही है। धावत मने जो है दौड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी बालक की आकाश में उड़ती हुई पतंग इधर उधर जो है दौड़ रही है। और किस लिए दौड़ रही है? क्योंकि चंद्रमा, यमुना जी की तरंगे जो लहर रही हैं, तो उसके सहारे वो डोल रही है, दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है पतंग। कै अवगाहत डोलत को ब्रजमणि जल आवती। अवगाहत मने नहाकर, या नहाकर डोलत, डोलत मने डोलना, चलती हुई, को मने कोई, ब्रजमणि, ब्रजमणि मने ब्रज की नारी, जल आवती, आवती मने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रज की नारी जो है अभी अभी नहाकर और निकल के आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रमा को ब्रज की नारी बताया, ब्रज की नारी बता दिया, और कह रहे हैं कि वो जल में जैसे लग रहा है कि नहाकर और निकल के आ रही है नारी। तो ये जो है व्याख्या हुई पद संख्या 4 की। अब लिखित रूप में आपको हम दिखा देते हैं इसकी व्याख्या। यह देखिए व्याख्या जो है लिखित रूप में है आपके सामने। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ये व्याख्या है, ये व्याख्या का शेष है। और अब देखेंगे हम काव्य सौंदर्य। देखिए काव्य सौंदर्य के दो पक्ष, एक भाव पक्ष। भाव पक्ष में कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के अनेक काल्पनिक रूपों का चित्रण किया है। रस श्रृंगार रस है। कला पक्ष में ब्रजभाषा शैली मुक्तक है, छंद छप्पा है, और अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा दृष्टांत अलंकार और संदेह अलंकार भी है। माधुर्य गुण माधुर्य है, और सब शक्ति लक्षणा है। तो आशा है कि आपको पद संख्या 4 का अर्थ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।